हम पढ़ रहे थे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जीके की क्लास, और जीके में अब तक मैंने 14 क्लास अपलोड कर दिया है और आज हमारी 15वीं क्लास होने वाली है। मैंने जो भी क्लास अपलोड किया है उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप सभी चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आपका जो तैयारी है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, उर्दू को अपनी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन सी थी। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिमा पुरी। देखिए जो जम्मू कश्मीर है वो तो अब यूटी में आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पहले का है, गूगल से लिया गया है, तो उसमें राज्य लिखा हुआ था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जम्मू कश्मीर करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर ही है, क्योंकि अब तो यूटी बन गया है, तो उसको आप इग्नोर करिए, क्वेश्चन बहुत पहले का है। ठीक है, तो मैंने शामिल कर लिया था। उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न मैंने बता ही दिया, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन सी थी। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रतिमा पुरी। अगला प्रश्न कह रहा है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1972 में दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कब? 1972 में। अगला प्रश्न कह रहा है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न कह रहा है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 022। ये आपका हो जाएगा एसटीडी कोड। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब आरंभ हुआ था। 1800 ईस्वी में, 82, 84 या 1907 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1880 में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1854 में। अगला प्रश्न कह रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या देहरादून। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। और मैंने पिछला प्रश्न क्या बताया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बताया, भोपाल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। जस्ता, तांबा, लोहा या ये सभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्ता। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा डी, तमिल भाषा में हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। संघीय सरकार में, संसदीय सरकार या अधिकारवादी सरकार या राष्ट्रपति सरकार। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसदीय सरकार में और कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। पंचतंत्र का, सूरसागर, रामायण या महाभारत किसका अनुवाद है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचतंत्र का। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। दूसरा कह रहा है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयोग सभी यानी प्राकृतिक संसाधन पर भी, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, ये सभी उपयोग में आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। इन सब पर आर्थिक विकास निर्भर रहेगा। ठीक है, देश का जो आर्थिक विकास है किस पर निर्भर है। तो प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण पर निर्भर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा।
WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जेनेवा में हो जाएगा WTO का मुख्यालय। अगला प्रश्न कह रहा है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? तो करेक्ट आंसर डी रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जोग प्रपात। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या केरल? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल यह जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका बी रहेगा, भारत एवं श्रीलंका। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? सभी का आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है। इस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हिरोशिमा में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल में, बाह्य मंडल या क्षोभ मंडल या समताप मंडल? तो इस यहाँ पे क्षमा मंडल है तो क्षोभ मंडल रहेगा। ठीक है, टाइपिंग में हो जाती है कभी कभी गलत, सॉरी उसके लिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है ये आपको बताना है, वायु, भूमि, ध्वनि या जल से? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ पर थी? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, चंपा में इनकी राजधानी हो जाएगी। और अगला प्रश्न कह रहा है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण या समुद्री सतह पर भूकंप? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, समुद्री सतह पर भूकंप। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में आप सभी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपके जो भी यार दोस्त हैं उन्होंने बीएड का यदि फॉर्म भरा हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक आप कर दीजिएगा क्योंकि आप सभी लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।